हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है द कर्व y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 touches the x-axis at p minus 2 comma 0 and cuts the y-axis at a point q where its slope is 3. Find a, b and c. So let us first of all try to understand the scenario, students. देखो, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। सो ये जो फंक्शन गिवन है वो कुछ इस तरह का फंक्शन है। तो द कर्व इज टचिंग द x एक्सिस एट अ पॉइंट p which has coordinates minus 2 comma 0 and it is cutting the y axis at a point q where the slope is basically equal to 3. तो मैं इसे इस तरह से लिख ले रहा हूं। सबसे पहली बात कि माइनस 2 कॉमा 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। सो वी विल राइट y0 a इंटू माइनस 2 का पावर 3 प्लस b इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c इंटू माइनस 2 प्लस 5। तो ये आ जाता है माइनस 8a प्लस 4b minus 2c plus 5 is equals to 0. So this is equation number 1. Further, since ये कर्व x axis को टच कर रहा है इस पॉइंट P पे, the slope of tangent is 0. So let us differentiate this given equation. तो हमको dy by dx क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा a इंटू 3x स्क्वायर्ड प्लस b इंटू 2x प्लस c। और अगर हम इस पॉइंट को पुट कर ले यहाँ पे, सो वी नो द स्लोप इज 0 बेसिकली। तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 इंटू माइनस 2 प्लस c। और इसको सिंप्लीफाई करने पे वी गेट 0 इज इक्वल टू 12a माइनस 4b प्लस c। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। And further we know that the slope at the point Q is equals to 3. तो हम इसको अगर इस इंफॉर्मेशन को इसमें पुट इन कर ले तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 0. So this gives the value of C to be equal to 3. तो हमने C की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर ली. So let us copy these three equations and go to the next page. तो इन चीज़ों को हमने कॉपी कर लिया है हमारे लिए। तो हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल जाता है माइनस 8a प्लस 4b माइनस 6 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 8a माइनस 4b एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नाउ फर्दर अगर c की वैल्यू हमने सेकेंड वाले में पुट कर दी तो हमको मिल जाता है 12a माइनस 4b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो फ्रॉम हियर वी गेट 4a माइनस 4b प्लस 4b कैंसल्स एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज माइनस 1/2। और a की वैल्यू अगर हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमको b की वैल्यू आ जाती है माइनस 3/4। तो इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गए। a इज माइनस 1/2, b इज माइनस 3/4 एंड c इज इक्वल टू 3। सो दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपने ये समझा होगा कि जब कोई कर्व किसी एक्सिस को टच कर रहा है तो हम उस क्वेश्चन का अप्रोच, उससे हम कैसे इंफॉर्मेशन डिराइव करके अप्लाई करते हैं। So that, my dear students, is all that we have in this video. आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से वापस से रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। So with that, I would end this video. Thank you so much.